Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to Linasticity. Today's topic is really important, and this video is just for the sake of education because mostly people don't know about this, and thumbnail से को देख के आपको पता चल गया होगा what I am talking about. I am talking about skin protection because sun emits very harmful rays and we are all the time underneath, and we need to do something in this regard because बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता. सूरज की रोशनी में हम होते हैं उसमें यूवी रेज भी होती हैं जो सन इमिट करता है और ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूवी रेज. वन इज़ यूवी ए एंड द अदर वन इज़ यूवी बी. यूवी ए रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पिगमेंटेशन कॉज करती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन बेयर सनलाइट बहुत टाइम से, तो इट विल कॉज यू पिगमेंटेशन, इट विल कॉज यू फ्रेकल्स, इट विल कॉज यू टैन, यानी कि आपकी जो स्किन होगी वो टैन हो जाएगी. जो यूवी बी रेज होती हैं वो इससे भी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. वो क्या करती हैं कि वो सन बर्न करती हैं. लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का जो एक्सपोज पार्ट होता है ऐसा लगता है कि वो जला हुआ है और जो कवर्ड पार्ट होता है वो ठीक होता है. तो उसको हम कहते हैं कि सन बर्न, और वो बहुत स्वेयर होता है और उसका फिर इलाज भी बहुत मुश्किल होता है. तो बेसिकली इट्स वेरी हार्मफुल, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं different companies की. You can choose anyone, but basically we need to apply this on our daily basis. और वो दोनों प्रोडक्ट कौन सी हैं, वो है sunblock and sunscreen. अब सन ब्लॉक के बारे में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि मोस्टली पीपल नो कि व्हाट इज सन ब्लॉक, और दे इवन यूज दैट, बट दे डोंट नो दैट शुड दे बाय सन ब्लॉक और सनस्क्रीन, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सन ब्लॉक एंड सनस्क्रीन, और रीजंस क्या है, किस बेसिस पे हमें चूज करना चाहिए. सो आई वांट टू एजुकेट मोस्ट ऑफ द पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस. ये वीडियो आपने पूरी देखनी है बिकॉज इट वुड बी मोर इंफॉर्मेटिव. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सन ब्लॉक. अच्छा, सन ब्लॉक क्या करता है? सन ब्लॉक के नेम से पता चल रहा है कि जो यूवी रेज होती हैं वो उनको ब्लॉक कर देता है. यानी कि जब हम अप्लाई करते हैं सन ब्लॉक को अपनी स्किन के ऊपर, तो वो एक शील्ड क्रिएट करता है, एक लेयर क्रिएट करता है हमारी स्किन के ऊपर, इस तरह से कि जब वो यूवी रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता आपकी स्किन के अंदर. ऑन दी अदर हैंड जो सनस्क्रीन है वो क्या करती है, सनस्क्रीन ये करती है कि वो कोई शील्ड नहीं क्रिएट करती, बल्कि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज़ होती है. लाइक यूवी रेज आएंगी, एब्जॉर्ब भी होंगी आपकी स्किन में, लेकिन वो क्या करेगी कि उसका इफेक्ट होता है फ्रेकल्स बनाने का या पिगमेंटेशन करने का, उसके साथ वो लड़ती है, यानी कि वो उसको कॉज करने नहीं देती. और जो विटामिन डी और जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो कंपोनेंट्स हैं उन रेज के अंदर, वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. बाकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके साथ फाइट बैक करती है. अब ये तो मेन डिफरेंस हो गया दोनों का. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए कि हमें सन ब्लॉक यूज़ करना है या सनस्क्रीन यूज़ करनी है. सन ब्लॉक जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटली ब्लॉक कर देता है आपकी स्किन को. तो यू कैन यूज़ इट व्हेन यू विल गो ऑन वेकेशंस. लाइक हम लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं, हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ पे सन बहुत ज़्यादा अर्थ के क्लोज आ जाता है. तो जब भी आप हिली एरियाज़ में जाएं तो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड अप्लाई सन ब्लॉक बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट यू. और आपने एक दफ़ा सन ब्लॉक लगा लिया तो इट्स नॉट इनफ बिकॉज उसकी लाइफ 4 to 5 आवर्स होती है. तो हर 4 to 5 आवर्स के बाद आपको सन ब्लॉक दोबारा अप्लाई करना होता है. अब बात करते हैं सनस्क्रीन की. तो सनस्क्रीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक नहीं करती बल्कि ये सिर्फ उसके साथ फाइट बैक करती है. तो जब हम हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो सनस्क्रीन इज़ नॉट इनफ फॉर दैट बिकॉज इतनी ज़्यादा अमाउंट में यूवी ए और यूवी बी रेज आ रही होती हैं कि दैट सनस्क्रीन इज़ नॉट इनफ टू फाइट बैक. और सनस्क्रीन का एक और इशू ये भी है कि वो हर 2 आवर्स के बाद आपको दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती. अच्छा, अब देयर राइजेस अनदर क्वेश्चन कि हमें फिर सनस्क्रीन यूज़ ही क्यों करनी चाहिए. हम तो सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें रोज़ डेली बेसिस पे सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना चाहिए. वो इसलिए कि अगर हम डेली बेसिस पे सन ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो हमारे जो इसेंशियल कंपोनेंट है, जो हमें चाहिए सन से, जो बेनिफिशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि विटामिन डी, तो वो हमें नहीं मिल सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां एंड बहुत सी चीज़ें आपकी बॉडी में कॉज हो सकती हैं. तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने डेली बेसिस में अप्लाई सनस्क्रीन. लेकिन आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे एकदम से एक्सपोजर है आपका सन के साथ, तो वहाँ पे आप सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हो बट नॉट ऑन डेली बेसिस. अब बात करते हैं SPF की. आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर SPF 30, SPF 20, SPF 10, SPF 40, SPF 70,
SPF 100 तक लिखा हुआ होता है. एंड मोस्टली पीपल थिंक कि अच्छा जितना हायर SPF होगा इट वुड बी मोर कन्वीनियंट और हम वो लेंगे. होता ये है कि जितना SPF हायर होता है वो उतना ही महंगा होता चलता है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता. उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता बिकॉज SPF 30 इज़ फॉर आवर नॉर्मल स्किन. जो पाकिस्तानी पीपल है, इवन जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए SPF 30 इज़ इनफ. SPF 30 से ऊपर अगर हम लगाते भी हैं ना तो इट विल नॉट कॉज अ मेजर डिफरेंस. लाइक अगर आपकी पहले प्रोटेक्शन 97% हो रही है, तो अगर SPF 30 लगा के 97% हो रही है और अगर आपने SPF 100 लगा लिया है तो आपकी 98% प्रोटेक्शन हो रही है. तो बीच में कितना डिफरेंस आया? 1% का. 100 और 30 के दरमियान 1% का डिफरेंस है. तो आप खुद देख लें कि अगर आप SPF 50 ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, तो वो कितना 0.00 समथिंग % आपका डिफरेंस आ रहा है. तो उस डिफरेंस का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी आप लें तो SPF 30 ही लें, क्योंकि दैट इज़ इनफ फॉर आवर स्किन. SPF हायर जो है फिर बनाया क्यों गया है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर वो क्यों बनाया गया है. अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हो, लाइक सम पीपल हैव वेरी लाइट स्किन, बहुत फेयर होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है मेलानिन. मेलानिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है. ऑन द अदर हैंड जो भी डार्कर टोन होती है स्किन टोन, उनके पास मेलानिन ज़्यादा होता है. तो मेलानिन क्या करता है कि वो प्रोटेक्शन होती है हमारी सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे. तो जो भी जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन जिस भी बंदे की होगी उसका वो मोर इन डेंजर है एज़ कम्पेयर टू डार्कर टोन के लोग. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा लाइट स्किन टोन के लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि वो बहुत जल्दी उनका वो धूप में जाए तो बहुत जल्दी रेड हो जाते हैं, सनबर्न जल्दी हो जाता है, फ्रेकल्स आ जाते हैं. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मेलानिन थिंग कि वो उनके अंदर कम होती है और उनके लिए SPF हायर जो है वो बनाया गया है. इसके अलावा जो नॉर्मल स्किन टोन है, जैसे मेरी स्किन टोन है, नॉट टू फेयर या इससे डार्कर भी इवन, ये जितनी भी स्किन टोन्स हैं इनके लिए SPF 30 इज़ इनफ. नेक्स्ट थिंग इज़ एप्लीकेशन. हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए? हमने क्या करना है, अगर सन ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं और हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या ऐसे सन एक्सपोजर में जा रहे हैं और हम सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हर 4 आवर्स के बाद हमने दोबारा से एप्लीकेशन करनी है. आपने देखा होगा कि उसका जो टेक्सचर होता है वो थिक होता है और वो वाइट सी लेयर कॉज करता है. वो बेसिकली इसलिए कि वो प्रॉपर एक प्रोटेक्शन शील्ड दे रहा होता है. तो वो जो थिक लेयर होती है उसकी वजह से वो वाइट टिंट आ रहा होता है. ऑन द अदर हैंड सनस्क्रीन क्या करती है, वो उसके मुकाबले में काफ़ी लाइट वेट होती है और वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो नज़र भी नहीं आती, वो टिंटेड सा उसके अंदर वो इफ़ेक्ट नहीं दे रही होती. और उसके लिए आपने क्या करना है कि सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 आवर्स के बाद दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई करनी है. हमने रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करना है, चाहे विंटर्स हैं, चाहे समर्स हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप घर में हैं. अच्छा, घर के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर के अंदर हैं, हमें कैसे ज़रूरत है? घर के अंदर ऐसे ज़रूरत है कि सन इज़ एवरीवेयर. लाइक सन की रेज जो है वो हर जगह पेनिट्रेट करके आती हैं. इवन इफ़ यू आर एट होम, तो आपके कमरे में क्या सन रेज नहीं आती, लाइट नहीं होती, तो दैट इज़ बेसिकली रेज. तो उसके अंदर भी UV रेज मौजूद होती हैं. तो बेशक आप घर के अंदर हो, स्टिल हमें हर जगह पे ये यूज़ करना चाहिए. मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, आई वुड टेल यू दैट मैं क्या करती हूँ, सन ब्लॉक मेरे पास रिवाज UK का है और जो सनस्क्रीन है दिस इज़ सो गुड, निर्वाणा बोटैनिक्स की लाइट मॉइस्चर UV डिफेंस सनस्क्रीन है, दिस इज़ रियली गुड. तो मैं क्या करती हूँ, आजकल वैसे भी विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में मैं सनस्क्रीन ही यूज़ करती हूँ. सन ब्लॉक मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे जाना होता है किसी हिली एरियाज़ पे, मैं किसी वेकेशन पे, या जिस दिन समर्स में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. अदरवाइज आई एम यूजिंग दिस and this is really good. This is highly recommended. This was it. Thank you for watching Elasticity, and don't forget to subscribe my channel if you are new, and if you are old, thank you so much for always supporting me, and keep watching Elasticity and keep supporting it. It means a lot. Till the next video, fi amanillah, Allah Hafiz.